वैसे मम्मी आपको कैसे लगता है, मतलब आप काफी टाइम बाद अब ये चीज हो रही है? अच्छा तो लगता ही है। कौन है वो ये पटकी जुल्फे 8th May 2024. तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज गाइज मैंने हमारे रूम का, जिस रूम में हम जाने वाले हैं, यानी कि जिस रूम में हम रहेंगे एज ए कपल, भाई पहले तो मैं घर पे ऐसे ही रहता था, रैंडमली कोई कहीं पे भी सो रहा है ना, कोई रूम ही नहीं था, कोई फिक्स रूम नहीं था, हॉल पड़ा हुआ है, इसमें सो रहे हैं, कभी नीचे सो रहे हैं, कभी कहीं सो रहे हैं, कभी छत पे सो रहे हैं, ऊपर सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, ऐसे ही कहीं पे भी सो जाते थे। तो उस हिसाब से अब एज ए कपल शादी के बाद में यहाँ पर रहने लगा हूँ। पहले मैं शादी से पहले ही रहा था। उसके लिए अब मैंने अपने रूम का काम शुरू करवा दिया है, सारी चीज़ें प्लान कर लिया है। और रूम के काम में जो मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में कि हमारा रूम रहेगा, तो उसमें जो ओवरऑल टाइल वगैरह लगी हुई थी वो टाइल सारी रिमूव करवा रहे। तो चलो मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ। अभी बहुत काम बाकी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक्चुअली रेंट के पर्पज से देने के लिए बनाया हुआ था, क्योंकि हमारे जो ऊपर फ्लोर्स हैं वो सब रेंट पे दिए हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और रेंट के हिसाब से फिर रेंट के लिए होता है, लेकिन जब हमें अपना पर्सनल रूम चाहिए होता है ना, तो हमें उस हिसाब से वो ऑरा बनाना पड़ता है, वो चीज़ें बनानी पड़ती है जिसमें कि हमें रहने में अच्छा फील हो, अच्छा लगे, अपने मन मुताबिक रूम बनवाना। तो खर्चा काफ़ी आएगा। तो सब जा चुके अपने अपनी जॉब पे और मैं यहीं पर हूँ, आज मेरा ऑफ है। तो चलो जो आगे का अपडेट्स है, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। तो गाइस ये हमारी बैल्कनी छोटी सी, ये देखो, ये पूरी सफाई होगी, पूरा चेंज होगा इंटीरियर। और ये पीछे का व्यू है बैक साइड का, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है और ये सारा टाइल टूटने का काम शुरू हो चुका है। तो गाइस देख तो लिया है आप लोगों ने, शोर वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था तो इसीलिए मैंने वहाँ पे शॉट लिया नहीं। तो वहाँ पे सिर्फ टाइल वाइल हटेंगी पहले, सारी प्रॉपर सारी चीज़ें। जब एक बार लंच ब्रेक होगा तब कितनी टाइल्स निकलती है फिर मैं जाके आपको दिखाऊंगा। पता नहीं, देखूंगा शाम को कितना काम हुआ है, तब कहने तो शायद एक दिन में निकल जाए सारी टाइल, शायद, नहीं तो 2 दिन तो लगेंगे। क्या टूट गया? क्या टूट गया? यही तोड़ दी? अरे तो वाशर लगाना जल्दी, इसमें कहीं से है कुछ तो। कौन सा वाशर लगेगा? कोई कपड़ा दे दे। तो गाइस अभी हो चुका है लंच ब्रेक और ये देखो भाई कितना काम खिंच चुका है। फटाफट टाइल झड़ चुकी है, ये हो चुकी है, ये सारा काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है। और ये नीचे देखो पानी भर गया, क्योंकि यहाँ पे सिंक था ना, वो यहाँ पे सिंक था, एकदम से वो टूट गई, टैप टूट गई उसकी, और टैप टूटते सारा पानी एकदम से हो गया। ये सारा पानी है। और ये यहाँ की भी हट चुकी है। और ये है बाथरूम, ये भी सारा पूरा, ये भी रेनोवेट होगा। और ये टॉयलेट है और ये हमारी बैल्कनी है, इसको भी सारा अच्छे से प्रॉपर रेनोवेट होगा, सारी चीज़ें। और ये देख लो आप, कुछ लुक ऐसा है। और बता दूं, ये भी निकलेगा पूरा, ये स्लिप वगैरह ये पूरी निकलेगी ये, फिर उसके बाद ही हो जाएगा कमरा बड़ा। और ये डोर भी निकलेगा, यहाँ पे भी वो सारा लुक आएगा, वो सारा चीज़ें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो बस अभी इतना ही हुआ है, फिर मैं जाता हूँ अभी लंच करने के लिए। मैं भी जाता हूँ नीचे, भूख लगी है। अभी जस्ट आज का ब्लॉग मैंने लेट अपलोड किया। और तेज जंप मारो, और तेज जंप मार। गाइस अब है किट्टू को नीचे लेके जाने की बारी। इसकी एक्साइटमेंट देख लो, पंजे मत मार मेरे को। चल ओके चलो, इसकी खुशी देख लिया करो भाई जब नीचे जाना होता है इसको। रुक जा, लाइट फैन बंद कर दो। और अभी आज मैं नहाया भी नहीं भाई आज, वरना मैं सुबह डेली नहा लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ पहले। क्या कर दिया, बस पीछे गिराएगी मुझे। रुक जा। और इस मम्मी बना रही है गर्मा गर्म चपाती। आज थी अमावस तो आज बनी खीर और मम्मी के हाथ की रोटियां खाने को मिल रही। अब घर में रहो, माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का प्यार, है ना मम्मी? तो भाई चावल तो मैं खाता ही हूँ, यहाँ कभी कभी रोटी खा लेता हूँ मम्मी के हाथ की बनी। तो गाइस अभी लंच हो गया है और मम्मी को लेके जा रहा हूँ मैं अभी कहीं काम से। अब मम्मी के थोड़े बहुत काम है, मैं मम्मी की हेल्प करा सकता हूँ। मम्मी को इधर उधर ले जाने में, आने में थोड़ी मदद हो जाएगी मम्मी की।
क्योंकि मुझे स्कूल तो मेरा लेट ही जाना होता है ना, दोपहर के बाद ही जाना होता है। तो कहीं डॉक्टर के लेके जाना है या कहीं कुछ और काम से जाना है, तो मम्मी के पास तो कन्वेंस है ही नहीं ना, मम्मी को स्कूटी वगैरह चलानी आती, जब मम्मी को स्कूटी भी दिला दे ना ड्राइविंग आती। तो अब मम्मी की सेवा के लिए हाजिर है, तो मम्मी की सेवा थोड़ी सी करते हैं। वैसे मम्मी आपको कैसे लगता है, मतलब अब काफ़ी टाइम बाद अब ये चीज़ हो रही है ना? अच्छा तो लगता ही है। हाँ, पहले करता था ना ये चीज़, जब यहाँ रहता था मैं, तब कहीं लेना मतलब लाना ले जाना। हाँ, सारे काम आसान से हो जाता है। हाँ, अब गर्मी भी इतनी हो रही है, धूप बहुत तेज हो रही है बाहर, गर्मी बहुत तेज है। और मम्मी को गाइस माइग्रेन वैसे है पहले से ही, धूप से ही, हीट से और ज़्यादा तेज माइग्रेन हो जाता है, मतलब सर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि गोपाल भी ले जाता है, और पर कभी स्कूटी होती है रेनू की, तो क्योंकि रेनू अपने ऑफिस जाती है तो स्कूटी लेके जाती है ना, क्योंकि अब हेमलता और रेनू दोनों एक साथ ही जाते हैं। ऑफिस अलग अलग है, हाँ। लेकिन एक ही उसमें है, फ्लोर एक ऊपर नीचे फ्लोर है, तो दोनों साथ में चली जाती हैं। पर हेमलता पहले आ जाती है, साथ में जाती है। हेमलता पहले इसलिए आ जाती है क्योंकि उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो 1.5-2 घंटे बैठ के वहाँ पे वेट करेगी फालतू में, इससे अच्छा है यहाँ पर पहुँच के वो अपना रेस्ट कर लेगी। तो गाइस मम्मी को मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर का काम है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मम्मी को साथ में लेके ही जाऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और सच में अभी तो मई ही आया है, मई मंथ है, और तभी से इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है बाहर। और सोचो जून में क्या हाल होगा, बाय गॉड। इसीलिए तो अब तो बिल्कुल एसी के बिना काम ही नहीं चलता, और रूम का काम तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो अब देखना है कि अब बहुत सारे लोगों से बात करनी है, बहुत सारे लोग इन द सेंस की, जैसे कि रूम के जो भी सारा काम है, इंटीरियर में सारी चीज़ें जो भी करानी है, या फ्लोर का काम है, या विंडो का काम है, या डोर का काम है, सारी चीज़ें, मिस्त्री है क्योंकि प्लस्तर होगा, पेंट वाले, सब चीज़ें सबसे बात करनी पड़ेगी। तो सारे लेआउट एक बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें वो भी करनी है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट करूँगा, तो बैठ के मैं इतने अपना ये काम कर लूँगा गाड़ी में। सुबह में अपना व्लॉग वगैरह एडिट करके घर पे बैठ के भी मैं काम ही कर रहा था, तो वो सब काम ख़त्म करके और लंच करके तब मैं अब निकला हूँ। और अब मैं जाके यहाँ से मम्मी को घर ड्रॉप करके फिर मैं अपना नहा के और फिर तब मैं जाऊँगा। देखते हैं इवनिंग का सीन क्या होता है। हेमलता आज तो मैं हूँ, तो कुछ मैं प्लान करने की कोशिश में हूँ, तो देखते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा थकी हो रही है ना, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। आ गई मम्मी, इतने में ही आ गई मम्मी लोग। तो गाइस बिना नहाए धोए मैं पहुँच गया हूँ अपना पैकअप वगैरह करके स्टूडियो। थोड़ी बहुत यहाँ पर साफ़ सफाई करूँगा। एक्चुअली यहाँ पर मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं टाइमली पहुँचूँ और कोई काम वाली वगैरह देखूँ, जिससे कि काम वाली आके साफ़ सफाई कर ले। मैं गलत टाइम ही आता हूँ, क्योंकि काम वाली है ना सुबह सुबह मिलती है, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं हो रहा आने का। मुझे खुद ही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है मेरी। तो चलो गाइस देखो, मैं आया और मेरे रास्ते में फूल ही फूल बिछे हुए हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। देखो ये सारे पेड़ से गिरे हुए ये छोटे छोटे फूल हैं, ये इस वाले पेड़ से, और अभी बहुत गिरेंगे। देखो इसमें लगे हुए हैं सारे, ये लगे हुए हैं। ये देखो कितना पूरा भरा पड़ा है, ये चारों तरफ यहाँ तक फूल ही फूल गिरे हुए हैं। कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में रास्ते में किसी ने बिछा दिया फूल मेरे लिए। क्रश करने का मन नहीं कर रहा है इनको। तो गाइस पहुंचने के बाद मैंने अच्छे से आज पूरी डस्टिंग, साफ सफाई जो भी करना था ना, अब सब कुछ कर दिया आज। क्योंकि जिस दिन मैं स्कूल जाता हूँ ना टाइम नहीं मिलता, तो आज मैंने ऑफ किया हुआ था, तो मैं सोचा कि आज अच्छे से सफाई कर देता हूँ। और जब साफ सुथरा रहता है ना, तो काम करने का भी मन करता है। तो अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये वाली टेबल भी बहुत गंदी हो रही थी, मतलब पूरी भरी हुई थी। ये वाली टेबल भी मैंने कर दी है सारी साफ। और दिखा देता हूँ आपको रूम, ये भी बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। ये भी पूरा यहाँ से उधर इग्नोर करना, उधर कोई बैठा है प्लीज। और ये भी पूरा मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ चीजें कर दी, डस्टिंग वस्टिंग। ये देखो, और ये टेबल भी, ये दिखा दो इस इंसान को, दिखा दिया और दिखा दिया। तो नहीं दिखाओगे? हाँ भाई पूरा राइट है, बीवी है, दिखा सकते हैं ना, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना जो छुपानी पड़ेगी। तो चलो अब चलते हैं घर, और टाइम अभी हो रहा है 9:30। मैं ऑफिस से सीधा इधर ही आ गई थी। ये ऑफिस से सीधा इधर आई, उस टाइम में लगा हुआ था साफ सफाई में, पोछा लगाने में। और उसके बाद वैसे सारी चीजें मैंने कर दी थी, डस्टिंग वस्टिंग सब चीजें। फिर नहा कर फिर मैंने की पूजा के बाद पी मतलब चाय मस्त। फिर बैठ के थोड़ा डिस्कशन किया वाली चाय।
बैठ के थोड़ा डिस्कशन किया। बहुत टाइम के बाद हमारे बीच बातचीत हुई। भगदड़ में बात नहीं हो पाती ढंग से, जो नॉर्मल बात वैसे हो पाती है तसल्ली से, होता है घर ना पे इतना सुकून टाइम से। मिलता नहीं है और फिर घर हाँ। पे सब होते हैं तो सबकी बातें चल रही होती हैं। मतलब सब जो हमारी अपनी पर्सनल बातें हैं, डिस्कशन है, जो हम यहाँ पे बैठ के करते थे वो चीज पहले नहीं करते होती थे। है। और रात को सोने में भी इतना देर हो जाती है क्योंकि सब खाना वाना खाना, किचन का काम खत्म करना, तो तो वही- ऑलमोस्ट 12 तो बज ही जाते हैं डेली। और सुबह 5 बजे उठो। और इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसकी आंखें देख रहे हो आप, ऐसी हो रही है, इसीलिए ये ऐसी हो रही है। तो चलो जल्दी से पहुंचते हैं घर और फिर गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो ये पटकी जुल्फे गुमनाम। अरे यार सच में मत करो, डर लग रहा है, सच में ऐसा लग रहा है। आपको याद आ रही है चुड़ैल की? किट्टू आ गई। जहाँ चुड़ैल वहाँ किट्टू, कुत्ते वहीं आते हैं। कुत्ते दूर भागते हैं। नहीं, कुत्ते भौंकते हैं उनको, कुत्ते भौंकते हैं ऐसी कुत्ते पक्षी। भौंकते हैं, वो कुतिया है। तो चलो गाइज, अभी फिलहाल फिर मैं जाके अब मैं अपना एडिटिंग वगैरह काम शुरू करता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे इस तरह के साउंड आपको सुनने को मिलते रहेंगे। यस, चलो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? बाय, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।